बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। जेल में बैठे कैदी 804 ने एक ऐसा निज़ाम बर्पा कर दिया है कि जेल में बैठकर उसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल में बैठा कोई शख्स बाहर बैठे हुए, ताकत के अंदर बैठे हुए, वसाइल में बैठे हुए लोगों को हरा दे। हम गुजरांवाला की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर कौमी असम्बली की जो 5 सीटें हैं, बज़ाहिर वो पाँचों सीटें मुस्लिम लीग नून यहाँ से हार चुकी है। लेकिन ये कमाल हुआ फिर आर का कि 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं। इन 2 सीटों के ऊपर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि NA 78 में क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं NA 77 की, 77 की, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ तारिक साहब की जोजा को, उनकी बीवी को, राशिदा तारिक को हराया गया है। जब हम नताइज देख रहे हैं, जो फार्म 45 है वो जो बोल रहा है, आज मियाँ तारिक साहब के बेटे हसन यूसुफ अदालत में आए हैं, केस करने के लिए भी आए हैं, रिट करने के लिए भी आए हुए हैं, क्योंकि जो नताइज हैं फार्म 45 के मुताबिक उसमें मियाँ तारिक साहब की जो अहलिया हैं राशिदा, वो 30,000 की लीड से जीत रही थी। उनके नीचे जो उनके MPA थे, टिकट होल्डर थे, तशक्कुल अब्बास PP 70 में, वो वाज़े अक्सरियत से वहाँ पर जीते हैं। मानुल्लाह वड़ाइच को उन्होंने चित करके रख दिया है और उसी हलके से राशिदा तारिक को हराना, ये मियाँ तारिक साहब का दावा है, उनका कहना है, उनका इल्ज़ाम है कि ये खुली बददियानती की है उनके साथ। RO ने, उनके प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके साथ ज़्यादती की है। जो नताइज मौजूद हैं फार्म 45 के तमाम हलकों के, उसके मुताबिक मियाँ तारिक साहब की अहलिया जीत चुकी हैं। और यही कुछ हुआ है असदुल्ला पापा के साथ। 2 बुज़ुर्गों को जिताया गया है। उस्मान इब्राहिम साहब को बज़ाहिर जिताया गया है, उनके बेटे ज़ाहिर इलेक्शन लड़ रहे थे उस्मान, और दूसरे यहाँ पर जिताया गया महमूद बशीर विरक साहब को। महमूद बशीर विरक साहब की कैंपेन भी इतनी ताकतवर नहीं थी और एक वो मूव भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जिताया गया है। जो बाकी गुजरांवाला के 3 हलके हैं उसमें मुबीन आरफ बैठे रहे हैं, मियाँ तारिक साहब के बेटे भी कल बैठे रहे हैं, लेकिन कल जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसमें उन्होंने एक NA 78 में खुर्रम दस्तगीर खान की शिकस्त का और मुबीन की फतह का ऐलान किया। और दूसरी तरफ जो मियाँ तारिक साहब के बेटे थे हसन यूसुफ, उनको बताया गया कि आपकी वालिदा मोहतरमा हार चुकी हैं। ये 5 सीटें हैं कौमी की, जो 3 PTI के हिस्से में चली गई हैं। कामों की में PTI जीत चुकी है। इसके अलावा नौशहरा विरका में भी PTI जीती है। वज़ीराबाद की भी, जो गुजरांवाला की एक तहसील हुआ करती थी, कभी आपको गिलादा ज़िला, वहाँ पर भी PTI जीती है। एक सीट PTI के लिए जीती है अहमद चट्टा साहब ने सूबाई की, और दूसरी सूबाई की वकार चीमा साहब जीते हैं। और इसके अलावा एहसान विरक, बिलाल एजाज, और तीसरी सीट जो है वो मिली है मुबीन आरिफ जट साहब की, और चौथी वज़ीराबाद की। यानी ये जो कहते थे हमारा कला है, इसका बुनियादी तौर पर कला कमा हो चुका है। जेल में बैठे हुए इमरान खान ने सबको हिला के रख दिया है। जब मुबीन ने कल अपसेट किया, हमने कहा कि ये मुबीन का रिवर्स स्विंग या यारकर नहीं है, ये इमरान खान की बनाई हुई तरतीब है जिसके ऊपर सब जीते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि आज की सियासी हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं, और अपने अपने वोटर्स को, अपने नौजवानों को कायल करने में कामयाब हुए। कल मैंने नौजवानों से, बच्चों से बात की तो हमने पाकिस्तान की तारीख में 20 साल हो गए, हमने पहली दफ़ा देखा कि वोट डालने के बाद भी लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपने वोट की हिफाजत करने के लिए आए हुए थे। कल नौजवानों ने यह भी सीख लिया कि अब किसी 9 मई की गुंजाइश नहीं है, हमने पुरअमन रहना है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यहाँ पर तारीख बदल के रख दी, वो पुरअमन बैठे रहे। उसका नतीजा ये निकला, उन्होंने DC ऑफिस का, RO ऑफिस का घेराव किए रखा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 में से, यानी अगर 6 की वज़ीराबाद भी डाल लें तो 6 में से 4 सीटें ले जा चुकी है। और बाकी जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं, गुजरांवाला की 12, वज़ीराबाद की डाल के 14 अगर सीटें करें तो 7-7 के बैलेंस के साथ, बिल्कुल बैलेंस के साथ 7 नून लीग के पास हैं और 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इससे कबल 14 की 14 सीटें नून लीग के पास हुआ करती थी, 7 की 7 कौमी असम्बली की उनके पास 6 हुआ करती थी, कभी 7 भी हुआ करती थी। 13 में 7 थी, फिर 18 में 6 हुई, अभी वो 5 हैं।
वज़ीराबाद को निकाल दिया गया है। तो कहने वाली बात ये है, अब जो हालात बनने जा रहे हैं, कल लाला असदुल्ला पापा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बैठे रहे और मियाँ तारिक साहब के बेटे अपने आर ओ के दफ्तर को उन्होंने घेराव किया रखा, बड़ा पुरअमन किया रखा। लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि ये जो 2 सीटें थाली में डालकर दी गई हैं, जिस तरह के लाला असदुल्ला इल्ज़ाम लगा रहे हैं या मियाँ तारिक साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि थाली में डाल के दी गए हैं, ये भी चंद दिनों के मेहमान हैं। ये सीटें भी रिवर्स हो जाएंगी और ये सीटें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएगी, क्योंकि ये जो बज़ाहिर नताइज थे उसमें जो हमें नज़र आ रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे आगे जा रही थी। कल भी हमने कहा था कि सब की सब सीटें नून लीग हार चुकी है, बस जितवाने की कोशिश हो रही है। बड़े बड़े मार्जिन थे, लेकिन वो मार्जिन किस मैजिक के साथ रिवर्स हुए वो खुदा जानता है, या उसका खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता, उससे आगे हम क्या कहेंगे। लेकिन ये निज़ाम रिवर्स होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों नौजवानों को जो बेदारी की है, हमने वोटर जब हम कवरेज कर रहे थे तो हमने बहुत सारी, अच्छा ये एक बड़ी अजीब तरतीब हुई है, गुजरांवाला में ख़वातीन ने ज़्यादा वोट डाले हैं। अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली तो ख़वातीन ने ज़्यादा वोट डाले हैं, और ऐसी ऐसी ख़वातीन हैं। एक ख़ातून मुझे बता रही थी कि मेरा बेटा कह रहा था, अम्मा उठो जाओ, बीमार है, कोई गल नहीं, तू शुगर की दवाई लाया तो जाके वोट पा, तो ए मेरा मुंडा नाल जाएगा, अम्मा तू वोट ज़ाया नहीं करना, तू वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं डालना है। वो आई बेचारी, वो पूछती रही रेडियो 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 पुत्र रेडियो तो निशान लाना ही। वो आके औरतों से पूछती रही जो वहाँ पर पोलिंग ऑफिसरान थे, जो प्रिजाइडिंग थे, कि मुझे नज़र नहीं आता। बच्चा भी साथ लाई और बच्चा निगरानी करता रहा कि रेडियो पर मोहर लगी है कि नहीं। ये शऊर है कि लोगों ने अपना वोट डाला, लोग निकले 12-1 बजे तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आता था, फिर अचानक निज़ाम बदल गया, लोग हरकत में आ गए, लोग बाहर निकले और लोगों ने वोट डाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब बनाया। आज की जो खबर है वो यही है कि बज़ाहिर, मैं कागजी कार्रवाई की बात नहीं करता, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की सारी सीटें यहाँ पर जीत ली हैं। अब एक तरतीब बनेगी, ये मामलात इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे। जिस तरह कश्मीर असम्बली से चौधरी इस्माइल गुजर साहब जीत के आए हैं, इसी तरह लगता यही है कि राशिदा तारिक साहबा को आपको विनर करार देना पड़ेगा, लाला असदुल्ला को जितवाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म 45 जो हकीकत बता रहे हैं उसकी बुनियाद पर इस केस ने 2 तरीके भी नहीं झेलनी। अदालतों को फ़ैसले करने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये थोड़ी देर के लिए तो आप लोगों को, उम्मीदवारों को मायूस कर सकते हैं, लेकिन ये निज़ाम नहीं चलेगा। और आने वाले दिनों में अगर जब नए इलेक्शन आएंगे, मुझे नहीं लगता ये जो सूबाई असम्बली की 7 सीटें नून लीग के पास बची हैं वो भी नहीं बचेंगे। एक वक्त वो आएगा कि नून लीग की टिकटें लेने वाला भी कोई नज़र नहीं आएगा। जिस तरह का निज़ाम कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के चलाया है, वो जेल में लोग जाते हैं तो हार जाते हैं, कहते हैं जेल जेल होती है और घर घर होता है। जेल कैद रहना बड़ा मुश्किल काम है। हम बसा औकात कई दफ़ा कवरेज के लिए जेल जाते हैं तो अंदर से गेट को ताले लगा लेते हैं, हाथों पे मोहरे लगा के अंदर भेजते हैं। आप यकीन करें घंटा 2 घंटा जेल में रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमें कैद ही बोल गया। जो जेल में बैठना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, मुकाबला करना। लीडर इसी का नाम है कि हालात जैसे कैसे भी हों लीडर सब्र करते हैं। इमरान खान ने जेल में बैठ कर तमाम लोगों को जो बाहर घूम रहे थे उनको जेल में डाल दिया है। लगता है अब ये निज़ाम कोई ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये जो जीत के जश्न हैं ये सारे मिलकर, पहले भी पीडीएम चला रही थी, अब भी मिलकर चला रही हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी करे, लेकिन इस तरह जो जुल्म का निज़ाम है, कहते हैं कुफर का निज़ाम, मौला अली ने फरमाया था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं ये भी साल की मेहमान हैं, ये भी वापस होने जा रही।